कुर्सियां थाम के बैठ जाएं, टैक्स नामे का आगाज हुआ चाहता है। अब वो टाइम आ चुका है कि आप चीखना शुरू कर दें या मैं भी चीखना शुरू कर दूं, बिकॉज दिस इज अनफेयर। मैं हमेशा उन लोगों में से जो कहता हूं कि नॉन फाइलर की तो इस्तेलाह होनी नहीं चाहिए, लेकिन कोई रिलीफ नहीं है, सिर्फ टैक्स 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 टैक्स। हम तमाम अच्छे लोग हैं, अच्छे शहरी हैं, हम लोग टैक्स देना चाहते हैं। खुदारा लोगों को मजबूर ना करें कि टैक्स इतना ज्यादा हो जाए कि वो चाहते हुए भी ना दे सके। टैक्स मैन ये नहीं सोचता, वो अपने आप को एक साइलों में रख के सोच रहा होता है कि जी इतना सा इंक्रीज कर रहा हूं, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो कैलकुलेट करके देखें तो आपको नजर आ जाएगा कि इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। एक गुड न्यूज ये है, टैक्स नामा खत्म हुआ और इसके थोड़े से बाद अवाम भी खत्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के वीकली को अगर हम कहना चाहें तो हम इसको टैक्स नामा भी कह सकते हैं, बिकॉज मैं जब वीकली के लिए आर्टिकल देख रहा था तो मुझे ऐसा नज़र आया कि हर जगह टैक्स 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 की भरमार है। और क्योंकि बजट जब भी आता है उसके बाद हर दफ़ा लोग नए टैक्सेस लगते हैं, नई चीज़ें आती हैं, नए रूल्स बनते हैं। एंड आई हैव बीन वन ऑफ दोज पीपल जो हमेशा कहते हैं कि यार बिला वजह रोना नहीं चाहिए और शोर नहीं डालना चाहिए। और बचपन से लेके अब तक आप जब भी टैक्स की या बजट की बात सुनते हैं तो जो गवर्नमेंट के बेंचेस होते हैं वो तकरीरें कर रहे होते हैं, जो अपोजिशन के बेंचेस होते हैं उनकी तकरीर होती है कि लुट गए मर गए। अपोजिशन गरीब के साथ होती है, गवर्नमेंट रेवेन्यू के साथ होती है या टैक्स के साथ होती है। और ये मैं हमेशा से देखता आया हूँ। बट असल में टैक्सेस क्या होते हैं या टैक्सेस का जो है हर चीज़ पे टैक्स कैसे लगाया जाता है, अगर वो आपने सीखना है तो मेरा ख्याल है अगर कोई करिकुलम बनना हो कि टैक्स करने के लिए बेहतरीन बजट कैसा हो सकता है या टैक्सेस कैसे लग सकते हैं, तो वो इस बजट में थे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा कि गाड़ियों से रिलेटेड टैक्सेस में क्या क्या फ़र्क हुए हैं और किस किस तरह जो है वो टैक्स का इंसिडेंस जो है आम शहरी पे बढ़ाया गया है या रिलीफ दिया गया है। तो हम आपको इस वीकली में डिटेल में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दो टॉपिक्स पेट्रोल के बारे में बता दूं। सो पेट्रोल की प्राइसेस मैंने आपको पिछले वीकली में प्रिडिक्ट किया था कि ऊपर जाएंगी, एक्सपेक्टेड है। अगेन, जहाँ पे ब्लेम गेम नहीं खेलनी चाहिए या जहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए वहाँ देना चाहिए। सो मेरा नहीं ख्याल कि पेट्रोल की प्राइसेस का कोई ताल्लुक जो है वो टैक्सेस से अभी तक, क्योंकि जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं वो ग्लोबली बढ़ रही थी और वही जो है पाकिस्तान की आपको मार्केट में ट्रांसलेट हुए नजर आया। तो जो पेट्रोल की प्राइस है उसमें ₹7.45 का इजाफा हुआ है और डीजल में ₹9.56 का इजाफा हुआ है, तकरीबन ₹10 और ₹8 समझ लें। और ये इजाफा अगर आप देखें तो ट्रांसलेट होता है जो कि इंटरनेशनल पेट्रोल की प्राइसेस हैं उनके अंदर जो वेरिएशन होती है उससे ट्रांसलेट होता है। अभी जो एक तलवार लटक रही है मेरे और आपके सर पे, अगेन वो टैक्स यहाँ कह लें या पेट्रोलियम लेवी कह लें, उस पर है। अभी जो आप पर लीटर पेट्रोल डलवा रहे हैं या डीजल डलवा रहे हैं उसमें ₹60 पर लीटर जो है लेवी है और वो 80 तक जाने की घोषणा है, क्योंकि आईएमएफ ने जो आपको एक रिक्वायरमेंट रखी हुई थी लोन के लिए कि ₹80 पर लीटर जो है पेट्रोलियम लेवी होनी चाहिए। सो अभी ₹20 की वो जो है तलवार टैक्स की वो इधर भी लटक रही है। अच्छा जी, टैक्स की बात हो रही थी तो जो पहला टैक्स लगा है और पेट्रोल से रिलेटेड अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन जो है वो 5 तारीख को यानी जुमे के दिन हड़ताल पे जा रहे हैं। और हड़ताल की रीज़न ये है कि उनकी जो अर्निंग है उस पर एक एडवांस जो है टैक्स लगा दिया गया है जो कि 0.5% का है। और वो एडवांस इनकम टैक्स जो है वो उनका कहना ये है कि जी अनजस्ट है, बिकॉज हम लोग जो हैं गवर्नमेंट के साथ जो भी टैक्स की सेटलमेंट है वो फुल एंड फाइनल करके आते हैं और हम इतने ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके भी देते हैं। अगेन आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो 0.5% इनकम टैक्स उनके पूरे रेवेन्यू और पूरे टर्नओवर पे लगाया जा रहा है जो कि उनसे एडवांस लिया जाएगा और उसकी वो एडजस्टमेंट भी नहीं ले सकेंगे, तो उनका जो बेसिकली एहतजाज है वो इसके खिलाफ है। और अभी तक जो हमारे पास फाइनल खबरें आई हैं उस वक्त तक ये एहतजाज जारी है। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हमेशा होता ही है कि एहतजाज का ऐलान किया जाता है बट फाइनल डे पे कोई ना कोई सेटलमेंट हो जाती है। लेट्स सी क्या होता है। बट अभी तक जो है ये एहतजाज जारी है और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जब तक ये वीकली आपके पास जाएगा तब तक यहाँ तो फैसला हो चुका होगा कि हड़ताल कायम रहनी है या नहीं रहनी। तो इसलिए रन ऑन पेट्रोल पंप जो है मैं उसका कोई वो नहीं बनूंगा, रीज़न नहीं बनूंगा। स्टिल मेरी जिम्मेदारी थी मैं आप लोगों को बताऊं तो पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने जुमे के दिन 5 जुलाई को हड़ताल का ऐलान किया हुआ है और उनके हड़ताल की रीज़न ये है कि उनके ऊपर एडवांस इनकम टैक्स लगा दिया गया है जो उनके मुताबिक अनजस्ट है। अगला जो आर्टिकल है वो बेसिकली बताता है कि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम की सेल है वो 18 ईयर के लो पे आ गई है। अब अगर हम चीज़ों को आंखें बंद करके देखें तो मैं कहूँगा यार कितनी अच्छी बात है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गए हैं, हमारे यहाँ पेट्रोल की सेल कम हो गई है और हम जो है बड़ा अच्छा शिफ्ट कर गए हैं, हमारा जो टेक्नोलॉजी मिक्स है बड़ा अच्छा है। जबकि असल में आपको पता है ऐसा कुछ नहीं है। ना हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं, ना इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, ना इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं जो कि इस नंबर में हों जिससे मैं कहूँ कि ये इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आ गया है और गो ग्रीन का नारा कामयाब हो गया और हमारी पेट्रोलियम की जो है सेल कम हो गई है, यूज़ कम हो गया है। इट्स अदर वे राउंड। लोगों की जो है ना अफोर्डेबिलिटी उसमें पेट्रोल नहीं आ रहा है जिसकी वजह से ये जो पेट्रोल की सेल है ये 18 ईयर के लो पे है। और ये इससे मुझे एक एग्जांपल याद आती है बिकॉज अब हम आगे बढ़ रहे हैं टैक्स नामे की तरफ। तो हमने बचपन में एक वो कहानी सुनी हुई थी कि एक बंदा होता है उसके पास एक मुर्गी होती है, वो सोने का अंडा देती है, रोज़ एक सोने का अंडा देती है।
और वो फिर लालच में आता है, वो उसको ज़िबा कर लेता है कि मैं सारे अंडे निकाल लूँ, और एंड पे उसके हाथ से वो अंडे चले जाते हैं। तो मुझे लगता है सरकार की हालत भी ऐसे ही है, क्योंकि जो गाड़ी बंदा ले रहा होता है सरकार के लिए सोना तो नहीं, टैक्स देने वाली मुर्गी है वो। मैं किस तरह कहता हूँ, आप गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी की प्राइस में 50% टैक्स है, फिर आप उस गाड़ी को रजिस्टर कराने जाते हैं, तो जो भी मैं आपको बताऊंगा नया टैक्स नामा, उसमें उन्होंने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फ़ीस को भी बढ़ा दिया है, उसको भी परसेंटेज ऑफ वैल्यू कर दिया है गाड़ी की। उसके बाद आप उस गाड़ी को सड़क पे चलाते हैं तो पेट्रोलियम लेवी देते हैं, फिर आप गाड़ी का टोकन पे करते हैं, अगेन टैक्स नामे में मैं आपको बताऊंगा कि टोकन के अंदर कैसे इजाफा किया गया है। उसको भी वैल्यू ऑफ कार के साथ टाई कर दिया गया है, जो कि वैसे बड़ा अच्छा नारा लगता है कि जी अमीर आदमी की गाड़ी महंगी है तो वो महंगी गाड़ी का ज़्यादा परसेंट दे, गरीब आदमी की सस्ती है वो कम दे। बट उन्होंने अमीरों से भी ज़्यादा ले लिया और गरीबों से उससे ज़्यादा ले लिया। तो ये टैक्स नामा मैं आपको आगे बताता हूँ। कुर्सियां थाम के बैठ जाएं, टैक्स नामे का आगाज़ हुआ चाहता है। तो सबसे पहले तो जी इस बजट के अंदर जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस है ना, उसमें इजाफा कर दिया गया। अच्छी न्यूज़ बाइक वालों के लिए कि बाइक्स की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 1500 रुपये पे फ्लैट जो है लॉक कर दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है कि आपने एक प्राइस बता दी कि यार 1500 रुपये फ्लैट है, रिगार्डलेस ऑफ द ब्रांड, रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू, हर बाइक की रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 1500 रुपये कर दी गई है। अच्छा इकदाम है। आगे चलते हैं गाड़ियों की तरफ, वो आपको देनी पड़ेगी। अब आप एग्जांपल है, आप गाड़ी रजिस्टर कराने जाते हैं 1000 सीसी के अंदर अंदर, तो मैंने अभी आपको बताया था कि 20,000 उसकी रजिस्ट्रेशन फीस है और 15,000 उसका लाइफ टाइम टोकन है। तो इन एसेंस जब आप कोई भी 1000 सीसी तक की गाड़ी रजिस्टर कराने जाएंगे तो आपके 35,000 लगने हैं। नंबर प्लेट चार्जेस, कार्ड चार्जेस लेते हैं, लेकिन ये चार्जेस हैं लाजमी ही लाजमी है। तो अगेन कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है टैक्स नामे में। तो 1000 सीसी वाले के लिए भी तकरीबन आप समझ लेना 50% इंक्रीज हो गया। पहले लाइफ टाइम टोकन 10,000 था, अब 15,000 है, तो 5,000 जो है वो तकरीबन 50% ऑफ 10,000 है। तो 50% इंक्रीज लाइफ टाइम टोकन में भी हो गया। एक और चीज़ लाइफ टाइम टोकन में नई डाल दी गई है, जो लाइफ टाइम टोकन है वो 10 साल बाद उन्होंने रखा है कि जी 10 साल इसकी मियाद है। ये नहीं है कि 10 साल बाद आपको जाके दोबारा देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 10 साल के अंदर वो गाड़ी बेचते हैं, सो सुनील ने ये गाड़ी बेच दी और बहराम ने ये गाड़ी खरीद ली, तो बहराम अगर वो उसको खरीद रहा है तो वो दोबारा उसका लाइफ टाइम टोकन पे करेगा, डिपेंडिंग अपॉन वो 10 साल के अरसे में कब कर रहा है। मतलब बड़ा एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, ये नहीं है कि उसको पूरा देना पड़ेगा। तो मैंने अगर 3 साल दी थी तो 10 साल का लाइफ टाइम टोकन था, 15 साल 15,000 रुपये का, तो साल का तकरीबन 1500 रुपये बनता है। 3 साल के 4500 रुपये ऑलरेडी चले गए में, तो बहराम साहब जब पे करेंगे दोबारा तो वो दोबारा पे करेंगे 7 साल के लिए। बड़ा अजीब सा फॉर्मूला है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो दोबारा आप गाड़ी बेचेंगे वो भी लाइफ टाइम टोकन देगा, और वो लाइफ टाइम टोकन थोड़ा सा कम होता जाएगा। सो लाइफ टाइम टोकन जो है मैंने आपको बता दिया, आपने एक दफ़ा पे कर दिया। अगर आप गाड़ी के मालिक हैं, जब तक आप गाड़ी के मालिक रहेंगे, बेशक आप 40 साल रखें, 50 साल रखें, वो लाइफ टाइम है। लेकिन अगर आपने 10 साल से पहले गाड़ी बेच दी और किसी दूसरे को बेच दी, तो जो दूसरा यूज़र है उसने दोबारा लाइफ टाइम टोकन पे करना है। मज़े की बात यह है। सो अगर आपके अपने पास है तो वो लाइफ टाइम रहेगा, 10 साल के बाद बेच दें तब भी वो लाइफ टाइम रहेगा। लेकिन अगर 10 साल से पहले आपने गाड़ी बेची है, जो नया यूज़र है वो फिर उसका टोकन पे करेगा। वो टोकन कितना होगा वो भी एक लंबा कैलकुलेशन है। एग्जांपल दे देता हूं कि आपने लाइफ टाइम टोकन पे किया, सुजुकी ऑल्टो का 15,000 रुपये पे कर दिया और आपने 1 साल चला के बेच दिया, 2 साल या 3 साल या 4 साल। जब तक आप 10 साल रखेंगे, 10 साल के बाद आप 11वें साल बेचेंगे तो बिल्कुल ट्रांसफर हो जाएगी, कोई टोकन नहीं है। आप भेज देते हैं 2 साल बाद, तो वो फिर जो दूसरा बंदा लेगा वो फिर उसका टोकन पे करेगा, जो कि उसके लिए लाइफ टाइम होगा, बट वो थोड़ा कम हो जाएगा 15,000 से। उसका एक फार्मूला है, ये आपको बड़ा मैं क्लियर बता दिया कि आप समझ लेके देना पड़ेगा। अब मैं उसके फार्मूले को बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसको भी अगर समराइज करना है तो जिसको मैथ ज़्यादा आती है वो समझ ले। तो उन्होंने कहा कि जी 15,000 रुपये लाइफ टाइम है, तो 1 साल का समझे 1500 हो गया। तो 2 साल बाद अगर मैंने गाड़ी बेची है और 8 साल अभी उसके लाइफ टाइम टोकन के रहते हैं, तो वो 1.5 यानी 1500 मल्टीप्लाई 8 कितना बनता है जी, तकरीबन तकरीबन आपको बन जाएगा 3,000 निकाल के 12,000 रुपये उसको फिर देने पड़ेंगे। जितना लेट जाएगा उतना उसका लाइफ टाइम को ओपन रिपेयरिंग कम होगा। बट ये एक बड़ा लंबा फीसा गौरस का फार्मूला है। 1000 सीसी से ऊपर की बात शुरू करते हैं टैक्स नामा में। आज से पहले जो है ना, गाड़ियों के टोकन जो हैं वो गाड़ी के इंजन सीसी के लिहाज से थे कि अगर आपकी गाड़ी 1000 सीसी तक है तो उस पर इतना टोकन है, 2000 सीसी तक है तो इतना टोकन है, 3000 तक इतना है, या जो ब्रैकेट्स थे वो गाड़ी के सीसी के लिहाज से थे। उसका गाड़ी की प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं था। मैं आपके सामने कई सालों से ये बात चीखता आया हूँ कि भाई ये जो है ना फेयर नहीं है, ये बराबरी के ऊपर जो है नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि एक बंदा जो कि सफ़ेद पोश आदमी है वो पुरानी गाड़ी चला रहा है, उसका इंजन साइज़ बड़ा है। एग्जांपल है, कोई बंदा 2001 मॉडल की करोला चला रहा है, ओडी करोला चला रहा है 2000 सीसी डीजल, या वो कोई पुरानी कॉर्ड चला रहा है, तो उसका टोकन बनता था तकरीबन, एग्जांपल दे रहा हूँ कि 18 से 20,000 उसका टोकन है। और एक बंदा जो नई मर्सिडीज हाइब्रिड चला रहा है या रेंज रोवर चला रहा है, 2000 सीसी रेंज रोवर जो आती है इलेक्ट्रिक,
उसका टोकन बनता था 18,000 रुपये। एक 6 करोड़ रुपए की गाड़ी है, एक 20 लाख रुपए की गाड़ी है, तो ये तो बहुत जो है ना बराबरी नहीं है। और इसको होना ये चाहिए कि आप, तो वो पूछते थे आज का सोल्यूशन बताएं। मैं कहता हूँ सोल्यूशन सिंपल सी बात है, आप टोकन को गाड़ी की वैल्यू से टाई कर दें, आप इंजन से क्यों टाई कर रहे हैं? तो होगा ये कि जो रेंज रोवर है, जो पोर्श टाइकन है, या जो भी गाड़ी मर्सिडीज है, ई क्लास है, एस क्लास है, बिकॉज जितनी बड़ी कंपनियां दुनिया में, उन्होंने अब इंजन साइज छोटे कर दिए हैं। तो जब आप इंजन साइज से टोकन लेते हैं तो बड़ी गाड़ी वाले को फायदा होता है। छोटा गरीब आदमी जो पुरानी गाड़ी चला रहा है, उसका इंजन साइज बड़ा था तो वो ज़्यादा टोकन दे रहा है, तो ये ज्यादती है। तो इसका इलाज ये है कि आप गाड़ी की वैल्यू से टाई कर दें। तो उनका सवाल होता है जी हम कहाँ से वैल्यूएशन करते फिरेंगे? तो उसका सिंपल जवाब ये था, जब आप गाड़ी रजिस्टर कर रहे हैं तो आप एक वैल्यू का परसेंटेज ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले समझाया शुरू में कि रजिस्ट्रेशन वैल्यू ऑफ कार पे हो रही है, तो वो आपके लिए जस्ट हो जाएगा। अमीर आदमी ज़्यादा टोकन देगा, गरीब आदमी जो पुरानी बेशक बड़ा इंजन चला रहा है वो कम देगा। तो उन्होंने हमारी बात सुन ली, बट आधी सुनी। आधी कैसी सुनी कि उन्होंने कहा जी अमीर आदमी का टोकन तो बढ़ा दो, वो तो बढ़ गया। सो अब जो है टोकन रिजीम जो है वो शिफ्ट हो गई है। पहले वो फिक्स थी सीसी वाइज, अब वो सीसी से हटा के उन्होंने वैल्यू ऑफ द कार पे कर दी है। बड़ी अच्छी बात है, वैल्यू ऑफ द कार पे कर दी है। तो अमीर आदमी जो है वो परसेंटेज देगा अपनी गाड़ी की, तो ऑब्वियसली महंगी गाड़ी का परसेंट ज़्यादा होगा। गरीब आदमी देगा अपनी गाड़ी की वैल्यू का परसेंटेज वो कम होगा, पुरानी गाड़ी की वैल्यू कम है। बट यहाँ पे बात रुकती नहीं है। वो कहते हैं पंजाबी जब मीठा मीठा आते कौड़ा कौड़ा थू। तो उन्होंने कहा जी जो बड़ी गाड़ी है वो तो परसेंटेज दे रही है, उसका पिछले साल टोकन बन रहा था अगर इंजन सीसी के लिहाज से 15,000, तो हम उसको ले गए हैं परसेंटेज के ऊपर, वो बन जाएगा 40-50,000, वो तो बड़ी अच्छी बात है, रेवेन्यू बढ़ गया। अब आ जाते हैं एक ऐसी गाड़ी के ऊपर जो कि पुरानी गाड़ी थी, जिसका फ़ायदा होना चाहिए था इस रजीम से कि जी वो वैल्यू, और जो अब जाएगा परसेंटेज जो वैल्यू पे जाएगा। तो पुरानी करोला है 2000 सीसी, वो बेचारी 8-10 लाख की है, उसको अगर आप लेके जाएंगे वैल्यू ऑफ परसेंट के ऊपर, तो वो तकरीबन तकरीबन कोई नहीं बनेगा, 3600 छः 5,000 4-5,000 रुपये बन जाएगा। उन्होंने कहा नहीं जी वो 4-5,000 नहीं, ये तो नुकसान हो जाएगा सरकार को, वो अगर पहले 12,000 दे रहा था तो 12 ही देगा। सो पुरानी गाड़ियों के लिए हाइब्रिड रजीम बन गई है कि विच एवर इज़ हायर, अगर आपका सीसी वाला टोकन हायर बनता है तो हम वो लेंगे, अगर वैल्यू वाला बनता है तो वो लेंगे। तो ये तो कमाल बात है, पुरानी क्या नई के लिए भी है। सो रिजीम ये आ गई है कि आप टैक्स कैलकुलेशन में जब जाएंगे, तो अगर सीसी वाइज आपकी गाड़ी का टैक्स ज़्यादा बन रहा है तो वो सरकार लेगी। अगर वो आपकी गाड़ी सीसी वाइज कम बना रही है क्योंकि पुरानी गाड़ी है, वो वैल्यू वाइज बन रहा है, तो वो कहेंगे नहीं जी हमने वैल्यू वाइज नहीं लेना, हम सीसी वाइज जो ले लेंगे। सो नई गाड़ियों में वैल्यू वाइज ले लेंगे बिकॉज नई गाड़ी महंगी है, उसका इंजन छोटा है, और पुरानी गाड़ियों में सीसी वाइज चलेगा। तो ये अजीब कोई मेरी समझ से बाहर है, बट मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि हर जगह जो चल रहा है ना 1% 2%, 1% 2% नहीं है, दिस इज 0.01 एंड 0.02%। और मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ सिंपल सिंपल कि वो जो फॉर्मूला है वो क्या लगेगा। सो अगर आपकी गाड़ी जो है 1000 सीसी तक है वो तो फिक्स हो गया, 1000 से 2000 सीसी इज 0.02% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार, 2000 सीसी से अबव जो है 0.03% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार। अगर तो इस फॉर्मूले से आपका टोकन ज़्यादा बनता है तो वो ले लेंगे, या अगर जो पुराना फॉर्मूला था कि जो आपका सीसी वाइज जो बनता था वो ले लेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे आप जो है आपके लिए कोई रिलीफ नहीं है, सिर्फ टैक्स 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 टैक्स। इसलिए मैं टैक्स नामा कह रहा था। तो मैं फिर क्लियर कर दूं कि 2-3% नहीं है, लेकिन 0.02 और 0.03% है, लेकिन फिर भी आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी वो पहले सालों से बढ़ गई है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं एक टेबल भी बना दूं। मुझे भी ये समझ आ रहा है कि इतनी लंबी तकरीर और इतने टैक्स नामे के बाद कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है उसके अंदर भी बढ़ा दिया गया है, गाड़ी के टोकन में भी बढ़ा दिया गया है। 0.02%, 0.03% और फिक्स, 3 रजीम हो गई। 1000 सीसी, 1000 से 2000, 2000 से 3000, टोकन के लिए भी रजिस्ट्रेशन के लिए भी। अगर आपकी गाड़ी 1000 सीसी तक है तो आपका फिक्स टोकन है, फिक्स रजिस्ट्रेशन है और फिक्स लाइफ टाइम टोकन है। अगर आपकी गाड़ी 1000 से 2000 सीसी है तो 0.02% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार आप रजिस्ट्रेशन पे दे के आएंगे, और 0.02% ही आप गाड़ी की जो है टोकन पे दे के आएंगे। अगर आपकी गाड़ी 2000 से 3000 है तो आप रजिस्ट्रेशन पे भी 0.03% दे के आएंगे और सालाना टोकन भी 0.03% होगा। टैक्सनामा ख़त्म हुआ और इसके थोड़े से बाद अवाम भी ख़त्म हो जाएगी। पॉइंट ये है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट का काम रेवेन्यू जो है वो टैक्स से चलना है, बिल्कुल चलना है, हर शहरी को टैक्स देना चाहिए। और मैं हमेशा उन लोगों में से जो कहता हूँ कि नॉन फाइलर की तो इस्तेलाह होनी नहीं चाहिए, लेकिन टैक्सेस का जो इंसिडेंस है, जो लोगों के ऊपर आप टैक्स डाल रहे हैं, आप ये भी देखें कि उनकी एबिलिटी टू पे है कि नहीं है। हर साल मार्जिनली बढ़ा देना, हर साल मार्जिनली बढ़ा देना, एक पॉइंट आता है कि जो एक यूज़र है ना, एक आम बंदा है, टैक्समैन ये नहीं सोचता
वो अपने आप को एक साइलों में रख के सोच रहा होता है कि जी इतना सा इंक्रीज कर रहा हूँ क्या फ़र्क पड़ जाएगा, इतना सा इंक्रीज कर रहा हूँ क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ये ऐसा है कि एक बंदा बैठा है, मैं उसको चूंटियां काटना शुरू करता हूँ, वो थोड़ा साइड पे होगा, मैं थोड़ा सा और साइड पे करूंगा, मैं काटे जाऊंगा, एक पॉइंट आएगा कि जब वो उसकी भी बस हो जाएगी। इसी तरह अगर हम टैक्सेस की बात करें, एक आम आदमी की बात करें, एक सैलरी बंदे की बात करें, आपने सैलरी टैक्स बढ़ा दिया, बढ़ गया। वो घर गया, उसका बिजली का बिल में वो भी बढ़ गया, बिजली का यूनिट नेपरा ने बढ़ा दिया। उसके बाद वो पेट्रोल डालने गया, आपने पेट्रोलियम लेवी भी डाल दी, वो भी बढ़ गया। उसके बाद वो गाड़ी सड़क पे चला रहा है तो टोल टैक्स भी बढ़ गया। उसके बाद वो गाड़ी सड़क पे टोकन दे रहा है, वो भी बढ़ा दिया। तो हर चीज़ का टैक्स बढ़ा के उसका टैक्स का बर्डन इतना हो जाएगा कि एट द एंड वो बेचारा जो है ना टैक्स देने के काबिल नहीं रहेगा। तो जो मैंने एग्जांपल शुरू में दी थी कि सोना देने वाले, जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, उसको ज़िबा मत करें। टैक्सेस का इंसिडेंस इतना रखें कि लोग टैक्स दे सकें। जितना टैक्स बढ़ जाएगा उतना टैक्स की चोरी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। कोशिश करें लोगों को अच्छा शहरी रहने दें, लोगों को बुरा शहरी बनने पे मजबूर मत करें। उनके ऊपर इतना टैक्स मत लगाया जाए कि वो बेचारे जो है ना हाथ खड़े करके खड़े हो जाएंगे कि हम टैक्स नहीं दे सकते। क्योंकि आपके सामने मैंने अभी बताया, मैंने इसको इसलिए टैक्स नामा कहा है कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बढ़ा दी गई, गाड़ी का टोकन बढ़ा दिया गया, गाड़ी के ऊपर पेट्रोल बढ़ा दिया गया, गाड़ी सड़क पे चल रही है, टोल टैक्स बढ़ा दिया गया। देर इज ए लिमिट टू एवरीथिंग। आप उसके वही बात है, एक बंदा बैठा है, आप उसको सुइयां चुभोई जा रहे हैं, चुभोई जा रहे हैं, चुभोई जा रहे हैं, एट द पॉइंट वो आ जाएगा कि वो चीखना शुरू कर देगा। और मेरा ख्याल है अब वो टाइम आ चुका है कि आप चीखना शुरू कर दें या मैं भी चीखना शुरू कर दूं, बिकॉज दिस इज अनफेयर। मेरे ख्याल से ये तमाम टैक्सेस जो प्रपोज किए गए हैं फ्रॉम टैक्स मैन, फ्रॉम द रेवेन्यू पॉइंट ऑफ पर्पज, बड़ा अच्छा लगता है कि जी हम बड़ा टैक्स टारगेट पूरा कर लेंगे, हमारा टैक्स का इतना % टारगेट पूरा हो गया। आप ये देखें कि आपने एक दफ़ा पूरा कर लिया, क्या अगले साल ये बंदा ये टैक्स दे सकेगा? ये तो वक्त बताएगा कि कितने लोग वो टैक्स दे सकते हैं, बढ़ते हुए बिजली के बिलों के साथ, बढ़ते हुए यूटिलिटी बिल्स के साथ, बढ़ते हुए फ्यूल बिल के साथ। क्या आप अगले साल ये टैक्स टारगेट पूरा कर पाएंगे? मेरी प्रिडिक्शन है कि नहीं। वक्त बताएगा, मैं सही था, आप सही थे, कौन सही था। लेकिन मेरे ख्याल से ये काफ़ी अनफेयर जो है, और मैं ये अभी जो है दरख्वास्त करूँगा हमारे जितने भी नुमाइंदे जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं प्रोविंशियल असम्बली में, नेशनल असम्बली में, कि खुदा रहा ये जुल्म मत करें लोगों के साथ। ये देखने में आपको छोटा 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 इंक्रीज़ लगता है, आप लोग सारे खुद भी घर बार वाले लोग हैं, आप लोगों के घर में भी इसी तरह बिल आते हैं, आप लोगों की गाड़ियां भी इन्हीं पेट्रोल से चलती हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप लोग नहीं दे रहे, और आप लोगों ने भी इन पे टोकन देने हैं। तो कैलकुलेट करके देखें, और माइक्रो लेवल पे करते 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 ये जो बड़ा होगा तो आपको नजर आ जाएगा कि इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है। पाकविल ऑटो स्टोर की तरफ से मैसेज है, मूनसून आ रहा है, और मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मूनसून के अंदर जो है अपनी गाड़ियों के जो वाइपर हैं उनको सही कर लें। कोशिश ये करें कि आप ऐसे जगहों पे ना जाएं जहाँ पे आपको नहीं पता कि सड़क में खड्डा कहाँ है, पत्थर कहाँ है, पॉट होल्स कहाँ हैं, कहीं खुदाई हुई होती है, कोई काम हो रहा होता है, तो वो खुदा ना खास्ता आपके लिए डेंजरस हो सकता है। अगर आप अपनी गाड़ियों के वाइपर तब्दील करना चाहते हैं तो भी पाकविल ऑटो स्टोर को विजिट करके नए वाइपर ऑर्डर कर सकते हैं। और एंड पे भी आज जब मैं वीकली रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज नेपरा ने बिजली के जो है यूनिट वो भी बढ़ा दिए हैं। तो कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर सेंस जो है प्रिवेल करेगी, और देखा जाएगा कि ये जो है अनफेयर टैक्सेस जो हैं इनको विड्रॉ किया जाए या कम किया जाए, सेटल किया जाए। एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान हड़ताल पे नहीं जा सकता। पेट्रोलियम एसोसिएशन हड़ताल पे चली गई, तमाम लोगों ने अपने बच्चों का पेट पालना है, सब ने अपनी मजदूरी करनी है, सब ने इस कौम के अंदर जो है ना इस मुल्क के लिए, अपनी जो मुल्क की तामीर के लिए अपना हिस्सा डालना है। हम तमाम अच्छे लोग हैं, अच्छे शहरी हैं, हम लोग टैक्स देना चाहते हैं, बट खुदारा लोगों को मजबूर ना करें कि टैक्स इतना ज़्यादा हो जाए कि वो चाहते हुए भी ना दे सकें। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद तो खैर क्या आना, उम्मीद करते हैं कि आप तो इन्फॉर्मेशन जो है हेल्पफुल साबित होगी कि आप लोगों को पता लग जाए कि कौन सा टैक्स कितना बड़ा है। और अगेन मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर आपको गाड़ियों के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो इधर उधर मत जाया करें, मीडिया आपको डराएगा। डरा तो मैं भी रहा हूँ, मैं कौन सी कोई अच्छी न्यूज़ दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट न्यूज़ दे रहा हूँ। सो पाक व्हील्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे ब्लॉग को पढ़ लिया करें, ताकि आपको गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है वो अपडेटेड मिलती रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।